हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन क्यूब एकेडमी। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने सीरीज ह्यूमन बॉडी के पार्ट 5 को। आज हम इसमें न्यू टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं, असर्शन रीजन टाइप के, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज के वीडियो से आपको ये कंफर्म होगा कि आपका जो बेसिक नॉलेज है वो एकदम मजबूत है या आपको दोबारा जाके टॉपिक क्लियर करने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट नर्वस सिस्टम इज इनकरेक्ट? नर्वस सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रम कंट्रोल ब्रीथिंग। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में ये जरूर याद रखना है कहाँ पे नॉट लगा है, कहाँ पे इनकरेक्ट लगा है, कहाँ पे करेक्ट लगा है। ओके, देखिए जो ब्रीथिंग कंट्रोल होता है वो मेडुला ओब्लंगाटा करता है, ना कि सेरेब्रम। सेरेब्रम सिर्फ पोस्चर को बैलेंस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए असर्शन रीजन आ चुका है। देखिए जब आप असर्शन रीजन का क्वेश्चन कीजिएगा तो जब असर्शन रीड करने के बाद रीजन के पहले बिकॉज लगा के रीजन को पढ़िएगा, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से बन जाएंगे। देखिए मैं आपको पहला क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ। इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकॉज इंसुलिन इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोजन इन लीवर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि असर्शन सही है पर इसमें हमें रीजन गलत हुआ दिया हुआ है। बिकॉज इंसुलिन ग्लूकोजन ब्रेक डाउन नहीं करता बल्कि ग्लूकोजन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हमारा इसका रीजन गलत दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाई डू आरबीसीज लैक न्यूक्लियस? आरबीसीज में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए न्यूक्लियस ना होने से आरबीसी जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाता है और कैपिलरीज में पास होने में इजी रहता है, इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। विच इज नॉट एसोसिएटेड विद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज हार्ट रेट। बिकॉज जो हार्ट रेट इंक्रीज करता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम करता है, ना कि पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो रेस्ट एंड डाइजेशन देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे गाइस। प्रोटीन डाइजेशन बीइंग इन विच पार्ट? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अमाशय से। बिकॉज जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन डाइजेशन शॉर्ट इन स्टोमक ड्यू टू पेप्सिन एंजाइम, क्योंकि हमारे पेट में होता है वहाँ हमारे जब पेप्सी एंजाइम रिलीज होता है उसके थ्रू। जो हमारे माउथ में होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है। तो इसमें जो माउथ होगा वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन दिया है। यहाँ पे प्रोटीन की जगह अगर कार्बोहाइड्रेट दिया होता तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए होता, पर यहाँ पे हमसे प्रोटीन पूछा हुआ इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इज बी, अमाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एडीएच हार्मोन डायरेक्टली एक्ट्स ऑन? एडीएच हार्मोन सीधे किस पर कार्य करता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पीसीटी। कल हमने देखा था पीसीटी जो होता है वो हमारी किडनी का पहला पाइप होता है, और एक होता है डीसीटी जो किडनी का लास्ट पाइप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन पीसीटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। विच स्टेटमेंट अबाउट किडनी फंक्शन इज इनकरेक्ट? इसमें हमसे किडनी का ऐसा फंक्शन पूछा गया है जो कि इनकरेक्ट हो, मतलब कि ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो किडनी का फंक्शन नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोमैन कैप्सूल कैरीज ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है वो ग्लैमुरुलस में होता है, और जो बोमैन कैप्सूल होता है वो सिर्फ फिल्ट्रेशन करेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। असर्शन रीजन का है थायरॉक्सिन इंक्रीज बेसाल मेटाबॉलिक रेट, रीजन थायरॉक्सिन डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन बाय सेल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, असर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है। बिकॉज जो हमारे थायरॉक्सिन ऑक्सीजन कंजप्शन बड़ा होता है लेकिन काम नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाई बाइल कैन नॉट डाइजेस्ट फैट्स डायरेक्टली? पित्त रस सीधे वास की पाचन क्यों नहीं करता? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर
D, all of the above. Because bile helps lipase by breaking fat into small droplets. Next question देखेंगे. Which is not a function of cerebrum. सेरिब्लम का कौन सा फंक्शन नहीं है? इसमें देखिए हमें नॉट दिया हुआ है, हमें इसमें जो ऑप्शन गलत हो वो बताना है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट. बिकॉज जो हमारा हार्ट बीट कंट्रोल करता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, ना कि सेरेब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर. ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सारे ही ब्लड ग्रुप्स वाले को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ओ निगेटिव. बिकॉज ओ निगेटिव में ए बी आर एच एंटीजन नहीं होता, इसलिए वह सबको दिया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हमें याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस यहीं पे याद करने हैं, यहीं पे क्लियर करने हैं. जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप तुरंत जाइए, उसका बेसिक पढ़िए, देन क्वेश्चंस आगे प्रोसीड कीजिए. ओके, चलिए हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं. विच स्टेटमेंट अबाउट ब्लड इज इनकरेक्ट. ब्लड के बारे में कौन सा कथन गलत है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी. बिल्कुल नहीं. जो हमारे प्लेटलेट्स होता है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बल्कि जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा WBC होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एल्वियोली हैव अ लार्ज सरफेस एरिया. रीजन, एल्वियोली वॉल आर थिक. देखिए जो हमारे एल्वियोली की वॉल होती है वो थिन होती है, इसलिए हमारा रीजन बिल्कुल गलत होगा और असर्शन करेक्ट होगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट. बिकॉज देखिए इसकी वॉल थिन इसलिए होती है क्योंकि थिन वॉल की वजह से ये फास्ट गैस एक्सचेंज करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. वाई ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फास्टर इन लंग. फेफड़ों में ऑक्सीजन का विवरण तेज क्यों होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव. ये तीनों फैक्टर्स मिलके मींस ए बी सी, ये तीनों फैक्टर्स मिलके गैस एक्सचेंज को फास्टर बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे. विच हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज. कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पैंक्रियाज में नहीं रिलीज या सेक्रेट होता? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में इंक्रीज होता है, वो सेक्रेट होता है, ना कि पैंक्रियाज में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर. ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन. हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, आयरन. जो आयरन होता है वो हमारे ब्लड और हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही बेनिफिशियल होता है. इसीलिए हम कहते हैं कि हमें हरी सब्जी खानी चाहिए, कढ़ाई में बनी हुई सब्जी खानी चाहिए. आयरन, जिस भी चीज़ में आयरन हो वो चीज़ें लेनी चाहिए क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच स्टेटमेंट अबाउट रेस्पायरेशन इज इनकरेक्ट. रेस्पायरेशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एल्वोली आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया. देखिए जो एल्वोली होता है वो लंग्स में होता है, ट्रैकिया में सिर्फ एयर पैसेज होता है, ना कि एल्वोली. इसलिए हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एजर्सन रीजन का. cerebrum controls voluntary action. Reason, cerebrum has well developed gray matter. देखिए जो सेरेब्रम स्वच्छता क्रियाओं को नियंत्रित करता है. रीजन, सेरेब्रम में ग्रे मैटर अत्यधिक विकसित होता है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. इसमें हमारा एसेसन और उसका रीजन दोनों ही करेक्ट है. बिकॉज ग्रे मैटर जो होता है वो थिंकिंग, मेमोरी और वोलेंट्री कंट्रोल दोनों के ही तीनों के लिए ही होता है, इसलिए इसके दोनों ही असर्शन और रीजन करेक्ट होंगे. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन. लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो का. विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. कौन सा हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल
इंक्रीज करता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोगन। इंसुलिन इसका एकदम अपोजिट करता है। ओके, कॉमन कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ओपिनियन कमेंट में बताइएगा और हमारे साथ ऐसे ही कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।